उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी की भी अब तीसरी लिस्ट सामने आने वाली है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपने प्रत्याशियों, गठबंधन के प्रत्याशियों का जो नाम है वो उसे डिस्क्लोज कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि लगातार जो है वो सरगर्मी देखी जा रही है। पारा सर्दी का तो नीचे आता जा रहा है, लेकिन तापमान जो है वो हाई हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी गर्मी उत्तर प्रदेश में। तो जरा बताएं कि इस वक्त कौन सी पार्टी आप देख पा रहे हैं सबसे तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रही है, चाहे बात चुनाव प्रचार की हो, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की हो। बिल्कुल साइनाथ, मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से सर्दी का पारा लुढ़क रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो सरगर्मी है वो गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। लगातार जितने भी तमाम जो नेता हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब की बात जिस प्रकार से जो मेरठ में जो 7 विधानसभा है उन पर जो टिकट घोषित हुए हैं, अब की बार सबसे ज्यादा बात करूं मैं हसनापुर की बात करूं या फिर चिठौर की बात करूं या फिर मैं सरदना विधानसभा की बात करूं, जहां पर अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, उस सीट पर भी जबरदस्त अब की बार टक्कर होने वाली है। क्योंकि अगर सपा की बात करें तो कांग्रेस की बात करें या फिर हम बात करें भाजपा की, क्योंकि लगातार संगीत को वहां से लगातार सीट निकालते आए हैं पिछली बार से भी, लेकिन अब की बार उनको टिकट देने के लिए, क्योंकि जो जिस प्रकार से सपा पार्टी होती थी वो अपने जो प्रत्याशी लगातार पिछली बार से उतारती आई थी, तो वो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं उनको उतारती आई थी, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं इस मेंशन को देखते हुए उनके सामने हिंदू नेता को खड़ा किया है। अगर सबसे बड़ी बात करूं वहां की हसनापुर सीट की, ये वो सीट है हसनापुर सीट, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीतता है अब तक का इतिहास है कि वही जो जिस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीता है उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और अब तक का इतिहास भी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसकी टक्कर की, तो भाजपा से दलित हैं और आपको बता दूं कि सपा से भी दलित हैं और कांग्रेस में भी दलित हैं और बसपा से भी दलित हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया था, अब की बार नहीं दिया गया है, क्योंकि एडी चोटी का जो जोर लगाया जा रहा है वो हसनापुर सीट को घेरने के लिए लगाया जा रहा है। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से सभी ने दलित पार्टी को उतारा है, आपको बता दो दिनेश खटीक है, पिछली बार भी ये विधायक रहे हैं वहां से, उन्हीं पर भी भाजपा ने भरोसा जताया उस चीज को देखते हुए। योगेश वर्मा है जो बसपा से सपा में आए हैं, उनको वहां से उतारा गया है सपा से। कांग्रेस से अर्चना गौतम है, अर्चना गौतम जो कि एक अभिनेत्री है, उन्होंने फिल्मों में काफी नाम कमाया है, उस चीज को देखते हुए उनको उतारा गया है। और बसपा से संजीव कुमार है, इनको भी, ये भी दलित हैं, इनको भी। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो मेरठ की जो हसनापुर सीट है उसको जीतना हर पार्टी के लिए बिल्कुल बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पर कही कि अगर सरकार बनानी है तो मेरठ की जो हस्तिनापुर सीट है, 7 विधानसभा सीटें जिनमें हस्तिनापुर सबसे ज्यादा अहम सीट। मैं आपसे आखिरी ये सवाल यहाँ करना चाहूंगी, अभी ये जो सीट है इस पर बीजेपी के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन अब कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपको लग रहा है कि कड़ा मुकाबला देने वाला है या दे सकता है? बिल्कुल आपको बता दूंगा, सपा से जो योगेश वर्मा है, क्योंकि वो पिछली बार जो वो थे बसपा से थे, वो लगातार वहां से सीट निकालने की कोशिश किया करते थे, लेकिन जवाब में टक्कर दिया करते थे। यानी कि अगर पिछली बार की बात करूं, पिछली बार उनको जो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं दिनेश खटीक हैं, इन्होंने जो है इसको हरा दिया था। उस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी थी, उससे पहले लगातार ये सीट निकालते आ रहे थे, तो सपा की सरकार वहां पर बनती आ रही थी। बसपा में थे तो बसपा की सीट निकालते थे योगेश वर्मा, तो बसपा की सरकार वहां पर बनती थी। लेकिन पिछली बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है दिनेश बिल्कुल, तो चुनावी सरकार बनी है। चुनाव को लेकर यहाँ कह सकते हैं कि ये एक और मिथ है जो देखते हैं कि इस बार टूटता है या नहीं टूटता है, कि जो भी हस्तिनापुर को जीत लेता है वो उत्तर प्रदेश को जीत लेता है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद दाऊद जुड़े हुए हैं। दाऊद, राजधानी लखनऊ की फिजा जो है वो क्या कह रही है? अदब की नगरी है, लेकिन यहाँ पर सियासत जो है वो कितने उफान पर है और सियासी जो दल है उनमें कितनी आप देख रहे हैं कि रस्साकशी इस वक्त बढ़ी हुई है? उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उम्मीदवार किसका कितना तगड़ा है? बिल्कुल, देखिए कायनात, आपको साफ तौर पर बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सभी पार्टियां, सभी में
हलचल मची हुई है। चुनाव जीतने के लिए आगामी 2022 का जो विधानसभा है, इसकी तैयारी के लिए सभी पार्टियां मैदान में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अगर इसकी बात की जाए फाइट की, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये लखनऊ में ऐसा देखा जा रहा है कि इन दोनों में साफ तौर पर एकदम सीधी टक्कर नजर आ रही है। और अगर देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। उसके नेता जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों के दिल में भरोसा बना रहे हैं। और अगर समाजवादी की पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में भरोसा बनाना और हर तरह की बातें करके अपने नेताओं के साथ लगातार वो नेताओं को ब्रीफ कर रहे हैं। और वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जनता के दिल में भरोसा बनाने के लिए 2022 का चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो संजय सिंह भी लगातार फील्ड पर नजर आ रहे हैं, उन लोगों के घर घर जाकर वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं और लोगों को वो एक भरोसा दिला रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में काम किया जा रहा है, दिल्ली में हर तरह की सुविधा दी जा रही है। तो अगर आम आदमी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश वासियों को हर तरह की सौगात दी जाएगी, सारी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। तो देखा जाए तो सभी पार्टियां इस समय चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी के 2022 के चुनाव में जीत होगी और उनके सर पे जीत का ताज होगा। अभी ये कह पाना तो फिलहाल बहुत मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दाऊद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर एक पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को लेकर काफी आश्वस्त जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि वो किसे यहाँ पर अपने पलकों पर बैठाने वाली है। वासुदेव अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वासुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि रामनगरी जो है वहां पर चुनाव का असर कितना ज्यादा आप देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, और जो रामनगरी है वो इस वक्त किस रंग में रंगी दिखाई दे रही है? जी, हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अयोध्या जनपद है। अयोध्या जनपद में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आपका एक अयोध्या विधानसभा है और उसके बाद उदौली है, मिल्कीपुर प्रचित है, टीकापुर है। 5 सभाएं हैं। अयोध्या से योगी जी भाजपा से लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने सर्वे कराया जिसमें वो अनफिट बैठ रहे थे, इसलिए गोरखपुर चले गए। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और वे मेहनत कर रहे हैं। बात यहाँ की जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर है। दोनों दल के ही जो भी सुबह शाम मतदाताओं के घर जाकर अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा से विधिक तौर से, लिखित तौर से किसी प्रत्याशी के नामों नहीं हुआ, लेकिन जो भी संभावित प्रत्याशी हैं या पुराने जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। बात अगर हम करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ की 5 सीट पर विजयी हुई थी और 2017 में भाजपा के 5 सीट पर कब्जा है। और दोनों के जो संभावित प्रत्याशी हैं अपने अपने अनुसार क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। खासकर अयोध्या की अगर हम अयोध्या विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो तेजनाथ पांडे हैं सब पर हावी पड़ रहे हैं। अभी भाजपा ने पत्ता नहीं खोला है कि किसको लड़ाएंगे, लेकिन वर्तमान में तो क्या लग रहा है, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि अभी बीजेपी ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने वाली है, लेकिन क्या ये इस बात की संभावना बनी हुई है कि जो मौजूदा विधायक है उनका यहाँ से टिकट कट सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल ये संभावना बनी हुई है कि जयप्रकाश गुप्ता जो सिटिंग के यहाँ के विधायक हैं, इनका टिकट कट सकता है। यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी हैं, वो अपने लड़के विकास सिंह के लिए लगे हैं। यहाँ के जो मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय, वो भी लाइन में लगे हुए हैं टिकट के चक्कर में। और भी लोग हैं जिनका के लड़ने को लालायित हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगा अभी ये कंफर्म। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि इस बार अयोध्या जो है किसे यहाँ पर किसका तिलक करती है और किसे वनवास के लिए भेजती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वासुदेव। मथुरा से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि कृष्ण की नगरी में चुनावी माहौल जो है किस प्रकार से बना हुआ है, कितनी यहाँ पर जद्दोजहद पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर करते दिखाई दे रही है? जी, हम आपको बता दें, बसरा विधानसभा क्षेत्र में श्रीकांत शर्मा ने कल नामांकन किया। इसके बाद में आज बसपा के नेता हैं जो श्याम सुंदर शर्मा और क्या बोलते हैं मथुरा विधानसभा से मतलब लड़ने के लिए आज श्रीकांत शर्मा मतलब चुनावी प्रचार में लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है देवेंद्र से। देवेंद्र
हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इससे तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी पारा जो है वो हाई होता जा